कितने कथा तुमने सुनी होगी, कितनी भागवत, कितने रामायण, कितनी गीता तुमने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। हृदय पर हाथ रखकर बोलना, कहीं पे तुम दरी बिछा के वहीं कथा सुन के वहीं खाकर वहीं सोई। बोलो बोलो, कभी करा ऐसा? पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई, पंडाल, और अभी तो ये पानी ने ऐसा गड़बड़ कर रखा है कि जल वृष्टि सब दूर हो रही है, हवा पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है, तो बड़े बड़े पंडाल लगाने में जहाँ जमीन है वो गीली पड़ी हुई है, तो उसमें कीले नहीं ठोकते, इसलिए कथा जितनी भी हो रही है तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह ऑनलाइन कर दी जाती है। और तो आप लोग तो विचार जो उनसे पूछो जो बेचारे इंतजार में बैठे हुए हैं हमारे इधर हो जाए, एक बार बस छत्तीसगढ़ महाराज आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, राजस्थान आ जाए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कहा ना, बस मिल जाए। और वहीं बिछाया आसन, वहीं प्रसाद, वहीं विश्राम। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। और 5 दिन 7 दिन सबके साथ रहते हो, परिवार जैसे हो जाते हो। अभी तुम जिसके साथ आयोगे ना, अपने दोस्त, सहेली, मित्र, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तो जिसके साथ तुम लोग यहाँ पहुँचे होगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जिसके साथ आए होगे ना, तो उसके साथ में 4-5 दिन जब रहोगे, 7 दिन जब रहोगे, 5 दिन तक जब आनंद के साथ, तो ऐसा लगेगा अब मन नहीं कर रहा जाने का। तो पहला दिन कथा का रहता है तो भले थोड़ा सा क्योंकि इंजेक्शन लगता है ना तो धीरे धीरे जाता है, इसलिए पहला दिन जो कथा का होता है ना, तुम सबकी आदत रहती है दिन में भोजन करा, फलार करा और बर्तन मान मुंजा के और अपने कमरे में, ठीक है, तुम सबकी आदत हो जाती है। अभी तक तो जो रूटीन तुम्हारा चल रहा था ऐसे ही चल रहा था, अब बीच में फंस गई शिव पुराण की कथा, और वो भी 2 बजे से 5 बजे तक सुनना भी है। अब वो धीरे से इंजेक्शन लगा है तो धीरे धीरे असर करेगा। पहला दिन थोड़ा सा ऐसा जाएगा, निंद्रा देवी भी कुंभकर्ण कह देगा चली जा, और निंद्रा देवी भी यहाँ आएगी, और जो टिक टिक के बैठा है दीवाल से, अच्छा टिका तो बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद में मुंह भी खुल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है भोलेनाथ जी आके अमृत की बूंद गिराने वाले कभी ऐसा भी महसूस। थोड़ी देर बाद और फिर पड़ोसन बीच में हारा हारा, और जैसे ही हर हर महादेव निकला तो थोड़ी देर में मुख तो बंद हुआ, फिर थोड़ा पहला दिन थोड़ा सा रहेगा, फिर दूसरे दिन से फिर आदत हो जाएगी, क्योंकि 2 बजे से इंतजार रहेगा। फिर जिस दिन विराम होगा, जो सहेली आई है, दोस्त आया है, फ्रेंड आए, और बाबा से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। शिव जी से हमेशा है, जब तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा को प्रार्थना करा करो, बाबा सब दुख काट दो, बाबा सब दुख काट, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। जितने दिन में यहाँ पर हूँ, भले 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए आई हूँ, पर हे शंकर, हे ओघड़दानी, मैंने सुना है तू 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में एक ज्योति की पुंज के रूप में विराजमान। बाबा, और जिस समय ये मन केंद्रित हो जाएगा, जिस समय ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये दिल परमात्मा के प्रति स्थिर हो जाएगा, जब ये मन परमात्मा के प्रति एकदम स्थिर हो जाएगा, फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर शंकर भगवान खुद आपके पास आकर कहेंगे, ले तेरी झोली में मैंने खुशियाँ भर दी हैं, तेरी झोली में ये भंडार दे दिया, फिर कहीं नहीं बैठा।
कहीं नहीं जाना, फिर एक जगह पर स्थिरता मन की आ जाए, मन की स्थिर। लक्ष्मी तुम कथा सुन लोगी? हाँ, शिव की कथा सुनने के लिए लक्ष्मी शिव जैसा बनना पड़ता है। धैर्य को ठंडा करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, परमात्मा की कथा सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिरता देना पड़ेगी। ठीक है, सुन लोगी कथा? हाँ, भगवान नारायण इतने प्रसन्न है क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार भगवान नारायण को भी वक्ता बनना पड़ा और श्रोता बनी है लक्ष्मी जी। कथा चालू हुई और थोड़ी देर में माता लक्ष्मी जी कथा सुन रही थी और थोड़ी देर के बाद में सूर्य पुत्र रेवंत घोड़े का रूप रखकर, श्वेत अश्व सफेद घोड़े का रूप लेकर रेवंत बैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए आ गया। सफेद घोड़े का रूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है और बहुत सुंदर स्वरूप धारण कर कर, बहुत सुंदर रूप रखकर, घोड़े का रूप रखकर रेवंत दर्शन करने के लिए आ गए। दर्शन, भगवान नारायण का दर्शन। कथा चली रही थी, बड़े प्रेम से कथा अपने आनंदमय भाव में चल रही है और लक्ष्मी जी कथा को सुन रही थी। इतनी देर में सफेद घोड़ा बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए आया और घोड़ा जैसे ही सामने आया, लक्ष्मी जी बैठकर कथा सुन रही थी और कथा सुनते 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 लक्ष्मी जी का ध्यान, वो इतना सुंदर घोड़ा था, एकदम सफेद, उस रेवंत पर जो घोड़े का रूप रखकर आया था, उस रेवंत पर लक्ष्मी जी का ध्यान चले गया। लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का ध्यान जैसे रेवंत उस घोड़े पर गया, बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ा सुंदर। लक्ष्मी जी उस पर अपनी निगाहों को टिका ली। अब कथा सुनते समय निगाह कहां टिकाना थी? जो बोल रहा है उस पर। वक्ता क्या बोल रहा है, क्या कहेगा, भगवान नारायण अब क्या कहने वाले हैं, भगवान नारायण अब क्या कहेंगे? लक्ष्मी जी का ध्यान वहां होना था, पर लक्ष्मी जी का ध्यान तो उस घोड़े पर चले गया जो सफेद था, श्वेत था, सुंदर था। पूरा ध्यान लक्ष्मी जी का केंद्रित हो गया उस घोड़े के ऊपर। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है किसी ना किसी घोड़े पर तुम्हारा भी ध्यान चले जाता है। कभी कभी अपनी भी बुद्धि कहीं अच्छी जगह पर, कोई बहुत अच्छा वस्त्र पहना है तो वहाँ चले जाएगा, कोई अच्छे आभूषण पहना है तो उस पर चले जाएगा, कोई कुछ कर रहा है तो उस पर चले जाएगा। कभी कभी हमारा मन भी ऐसे घोड़े पर कहीं ना कहीं भटकता रहता, भटक रहा है। और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, अपने मन को स्थिर करना, मन को स्थिर। और मन स्थिर नहीं हो पाता। महाराज जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक लोटा जल हाथ में पकड़ लिया देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी वाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शिवजी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अपने हाथ में अगर तुमने एक लोटा जल पकड़ा है तो तुम्हें बाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में।
शिवजी अपना हाथ पकड़ेंगे, शंकर भगवान अपना हाथ पकड़ाएंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। पर वारे मनुष्य बड़ी विचित्र जिंदगी पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम क्यों चिंता करते? जाओ अब। पार्वती जी ने शिव जी क्या सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के घर। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सहनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिवजी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है। मेरे को कृतार्थ, ये मेरा कल्याण। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं प्रिया केसरी कहीं भी महादेव, जिस समय पर मैं बहुत टूट चुकी थी,
कोई साधन नहीं था, पुत्री मैं कहाँ जाऊँ, संसार के लोग थोड़ा साथ देवे तो कहकर बता दे मैं किसके आगे जाकर रोएं। तब कुबरेश्वर बाबा को अपना मायका मान लिया, शिवजी को अपना पिता मान लिया और उन्हीं को अपना सारा दर्द आकर कह देती, सब बात कह देती। गुरुदेव, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर मेरे शरीर में बेरिकोस नाम की एक बीमारी बता दी थी, जिस बीमारी में गठाने हो जाती हैं और ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर बताता है कि कुछ की कुछ बीमारियां। तब ऐसी बीमारी में कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैले। अपने बाप के घर आ गई कुबरेश्वर धाम, विनती करी, रुकी, बाबा से विनय करा कि मैं तेरी बेटी हूँ, पति भी नहीं है साथ में, आप नहीं संभालोगे कौन संभालेगा बाबा। तब बाबा का रुद्राक्ष ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एकांत में बैठकर आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जपना। 108 बार बाबा से जपती और बाबा को अपने दिल की बात कहती, हाथ लगाती भूमि पर जो कंकर, फिर कोई दूसरी गाड़ी निकल कर गई, फिर लगा अपनी है। इतने में बैग तैयारी करा था तो पति ने कहा चुप बैठ, अभी अपनी नहीं आई है। फिर थोड़ी देर में कोई गाड़ी आई, फिर उठ के खड़ी हो गई, अपनी है। अब जो आ रही है ना वो ऐसा लग रहा है कि अपना ही है, अपनी ही गाड़ी जा रही है, अपनी ही गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी। जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक ऐसी आस लगी रहती है, अब बाबा मिलने वाला है, अब विश्वनाथ जी मिलने वाला है, अब उज्जैनी नरेश मिलने वाला है, अब महाकाल राजा मिलने वाला है, अब कुबरेश्वर बाबा मिलने वाला। उत्सुकता बढ़ रही, उत्सुकता, उमंगता भीतर, उससे मिलन की आस। तो शिव कथा कर रही है कि परमात्मा के मंदिर में जाओ और परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना भाग्यवान हो, और यदि परमात्मा मंदिर में जाने पर ना मिले तो भी समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, महा आनंदमय हो। परमात्मा तुमसे थोड़ा सा ओझल हो गया है, छुप गया है, पर शीघ्र ही परमात्मा मिलेगा, जो मिलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो चढ़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। हम शिव को पाएं कैसे? भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बहन ने एक प्रश्न लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्राची वैश्य है। कहीं बैठी हो प्राची जी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर पीछे कहीं बैठी हो तो पीछे के रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम प्राची वैश्य है, पिता का नाम और भी कहते हो तो मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, और होठों की है तालियां और रोम फूल बाती। हृदय से आप भगवान को आरती करो, दिल से प्रार्थना करो, भगवान स्वीकार करो। फिर एक प्रश्न लिखा उन्होंने, गुरुजी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से आई हैं,
हम उनसे कहेंगे कि अगर भगवान की आराधना करने के बाद भी, शिव जी की पूजन करने के बाद भी यदि आपको भगवान शंकर का मन हो गया, ये शिव कृपा है। ले बेटा, शंभु शंभु, रोते नहीं, खुश हो, बाबा ने बड़ी करुणा करी है तुम लोग, ये परिवार माता पिता के लिए, रोते नहीं, खुश हो, शिव कृपा है। ये तो बाबा बुलाता रहे और आप लोग ऐसे ही शिव कथा को श्रवण करते रहें और अपने जीवन को आनंदित बनाते रहें। एक लाइन इन्होंने लिखी, अच्छी है। सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर। तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं, और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहे हैं? तो ये जान कर रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला है। पहले नंबर पर भगवान बुरे लोगों को दूर कर देता है अपने से। दूसरे नंबर पर संपदा धन की कमी नहीं आने देता। तीसरे नंबर पर जब भी आपकी निगाह में सोने पर, रात्रि में, दिन में कभी भी सोए और अच्छी नींद में हो गए तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में भगवान शंकर आपके नहीं आता हो। शिव स्वप्न में जल चढ़ाने वाले जरा सावधानी से सुनना इन 5 सूत्रों को। ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि भगवान शिव जल चढ़ाने वालों को, शंकर भगवान अपने भक्त को, शिव की आराधना करने वालों को, शिव की साधना करने वालों को, शिव की भक्ति करने वालों को भगवान क्या क्या प्रदान करता है। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोओगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ, तुम्हें साथ। जैसे पहले लोग कहते थे रात शाम सपने में आयो, दैया पी गो जल सर। उसी तरह रात भोले सपने में आओ, भंडार भर गो सर। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा
मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, पकड़। महाराज चौथे नंबर का, शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा, बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे, दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी जीजा, जब तक चढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे, बस उस दिन जल समाप्त, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। और वो लोटा जल, समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे। चढ़ाते शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर। आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ। और भगवान देव अधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि, और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अम्बा का नाम, जिसकी मर्जी पड़ रही है वो बोलो। पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो, कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, वो उसका मंत्र याद करो। आप नंबर
अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना जरा, हो उत्तर सही से देना। तुम्हारे मोबाइल में इतने सारे नंबर तुम लोगों ने सेव करके रखे हैं, किसी का भी नंबर तुम्हें याद है? केवल एक का याद है, एक तुम्हारे पापा का, मम्मी का, और पत्नी को पति का, और पति को पत्नी का। यहां तक नंदों का भी नंबर भूल गए, यहां तक मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, काका जी, काकी जी, सब का नंबर भूल गए। पर जो नंबर तुमसे स्नेह से जुड़ा हुआ है वो नंबर तुम कभी नहीं भूले। मोबाइल खो गया तो भी नंबर याद है। कहीं एसटीडी पर जाओगे, फोन लगाओगे, क्यों, किसका है? तू कहां से बोल रही है? अरे मैं कुबेरेश्वर धाम आई थी तो मोबाइल ना जाने कहां चले गया, तो मैंने एसटीडी से फोन लगाया है। अच्छा हाँ, तुझे मेरा नंबर याद था? पति खुश होकर बोला तुझे मेरा नंबर याद था? पत्नी बोली तुम्हारा ही तो याद है, बाकी का किसी का याद नहीं था। किसको फोन लगाऊं, फोन नहीं मिल रहा, मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। और पत्नी बेचारी बस कहने लगी नंबर याद था, बस तुमको पति का नंबर याद था। पति खुश हो गया और तुरंत उसने कहा तो चिंता मत कर, मैं बाइक लेकर, गाड़ी लेकर अभी निकलता हूं। रोना नहीं, मैं बैठी मिलना, आ रहा कुबेरेश्वर धाम पर। और आया, तुरंत टिकट विकेट कटा के और दूसरे तीसरे दिन तो यहां पहुंच गया। बस नंबर याद था तो वो खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया, और उसका नंबर याद है तो वो भी खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया। नंबर याद, और उसका एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। उसका नंबर याद रखो, नंबर गुनगुनाते। अपने बच्चों को भी बता दो ये नंबर याद रख लेना, अपने घर के बच्चों को भी कह दो ये नंबर मत भूल जाना, ये नंबर याद रखना, ये नंबर बहुत काम का है।